तो भाई लोग इस वीडियो के अंदर मैं बैटल थ्रू दिन के आने वाले एपिसोड के नावल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम जाए के आज की वीडियो को करते हैं शुरू। तो अभी के लिए आसमान में 9 स्टार एक साथ अलाइन होते हैं और तभी हमारे जान एकदम अपनी आंखें खोलता है क्योंकि वो अभी के लिए एक दरख्त में बैठा होता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो कहने लगता है ये तो ऐसा हो रहा है जिस तरह एंशिएंट मैप में इसका जिक्र हुआ था, मतलब प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का डिसेंड होना। तो जबकि जान अकेला बैठा हुआ था तभी स्टार रिलम से कुछ लोग नमूदार होते हैं और वो जान के पास आ जाते हैं जो कि मास्टर येलो और बाकी सब होते हैं। तो मास्टर येलो जान के पास आकर उससे कहता है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर हो चुकी है। तो ये सुनकर जान भी नोट कर देता है और जैसे ही सुबह हो जाएगी तो लोग पागलों की तरह प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के अपीयर होने वाली जगह पर पहुंचेंगे। और बहुत सारे लोगों को पता था कि वो इस फ्लेम को नहीं ले सकते हैं लेकिन वो दिमाग से पैदल है। तो मास्टर येलो जान से पूछता है तो हम कब निकलेंगे। तो जान थोड़ा सा सोचने लगता है और फिर आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर अभी के लिए 2 बड़े बड़े मून और 9 सितारे दिखाई दे रहे थे। तो मास्टर येलो फिर से कहता है ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है जो कि दुनिया में अपीयर हो चुकी है। और तभी जान के माथे से कुछ एनर्जी एमिट होती है जो कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की मैप की वजह से थी। तो जान कहता है हम अभी के अभी जा रहे हैं, चाहे सिचुएशन जो भी हो हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये सुनकर मास्टर येलो चौंक जाते हैं और तभी मास्टर येलो एक सिग्नल देते हैं जिस वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन में सभी लोग पहुंच जाते हैं। मतलब वहाँ पर पिल्टार का फर्स्ट लीडर उसके साथ साथ पिल्टार का एंसेस्टर हुइन भी आ जाता है और प्लावर सेक के पेरी किंग और पेरियुआ भी वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। तो जान की तरफ देखकर मास्टर येलो स्माइल करके बोलते हैं हमारा ये सफर थोड़ा क्रिटिकल है तो इसलिए मैंने इनको 2 दिन पहले यहाँ पर समन किया था। ये सुनकर जान खुश हो जाता है और फिर जान कहने लगता है सभी लोग कान खोल के सुन लो, हमारा ये सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खतरों से भरा पड़ा है और अगर आप लोग इस ट्रिप के लिए कैपेबल नहीं है तो प्लीज अभी के अभी एक साइड हो जाइए क्योंकि हमारे अलायंस को भी बरकरार रखना जरूरी है। तो ये सुनकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के कई सारे एक्सपर्ट और स्काईमैन चैनल में जो छोटे मोटे वॉरियर होते हैं वो एक साइड हो जाते हैं। तो वो सब जान को ग्रीट करके कहने लगते हैं जो आपका हुक्म यंग मास्टर। तो इसके बाद जान एक सेकंड का टाइम भी वेस्ट नहीं करता है और वो सभी के सभी उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर हो चुकी थी। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बहुत सारे बंदी की सीन को देखते हैं। तो अभी के लिए बहुत सारे फैक्शन और सेक्ट के लोग सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की तरफ जा रहे होते हैं और आधी रात में सेंट्रल प्लेन्स में एक मेला लगा हुआ था। तो फिर सीन कट होकर हम जान और उसकी टीम को देखते हैं। तो तभी जान अपनी टीम से कहता है हम उस जगह में पहुंच चुके हैं जहाँ से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम 500 किलोमीटर दूर है और अभी के लिए टेम्परेचर भी बहुत बढ़ चुका था। तो अपने पीछे बंदे को देखकर जान कहने लगता है ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम वाकई अपने नाम के लायक है क्योंकि यहाँ पर एक 6 स्टार डाउजन के हालात खराब हो रहे हैं वो भी केवल टेम्परेचर की वजह से। तो जान मजीद कहता है रास्ते में हमने 10 ग्रुप से ज्यादा लोगों को देख लिया है और साफ पता चलता है कि ये लोग प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम लेने के लिए जा रहे हैं। तो जान भी कहने लगती है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है। तो ये सुनकर जान नोट करता है और थोड़ा आगे जाकर जान पूछता है क्या हुन क्लैन और बाकी एंशिएंट क्लैंस तो ऑलरेडी नहीं पहुंचे होंगे ना। और वो चिल्लाकर कहता है अपना स्पीड तेज करो। और फिर सीन कट होकर हम एक डेजर्ट की सीन को देखते हैं जहाँ पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर हो चुकी थी। और ये तो बस ट्रेलर है, आगे जाकर आप लोग शॉक होने वाले हैं। और ये जो एरिया थी ये पहले एक सब्ज जंगल था। तो तभी जान कहने लगता है कितना भयानक फ्लेम है क्योंकि एक माउंटेन रेंज को इसने सहरा में बदल किया। तो मास्टर येलो भी शॉक हो जाते हैं, वो सहरा को देखने लगते हैं। तो फिर जान नोट करता है और उसके बॉडी से हेली फ्लेम निकल जाती है जो कि उसके ग्रुप को प्रोटेक्ट करने लगता है। तो हीट की सीन को देखकर जान कहने लगता है जिस स्पेस में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सील किया गया था वही स्पेस टूट चुकी है लेकिन अभी तक डिमोनिक फ्लेम अपीयर नहीं हो चुकी है और शायद फ्लेम अभी तक डिमोनिक रिल्म में है। और जो क्रीम व्हाइट लाइट है ये तो केवल इसका हीट है। तो ये वर्ड सुनकर जिया भी शॉक हो जाती है, केवल लाइट ने एक माउंटेन एरिया को डिजर्ट में चेंज कर दिया। अब खुद सोचो जब फ्लेम अपीयर होगी तो उसका मंजर कैसा होगा। तो जान के ग्रुप के पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग डिजर्ट में अपीयर हो जाते हैं। तो क्रीम व्हाइट डिजर्ट की तरफ देखकर इन लोगों की भी होश उड़ जाते हैं। तो मास्टर येलो स्पेस को घूर कर कहने लगते हैं अगर हम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को लेना चाहते हैं तो हमें हर हाल में डिमोनिक रिल्म में जाना पड़ेगा। तो जान अपना सर हिलाकर कहने लगता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मास्टर, वो रिल्म खतरों से भरी पड़ी है इसलिए सबसे पहले हम सफर नहीं करेंगे। तो इसे मास्टर येलो नोट कर देते हैं। तो जबकि जान का ग्रुप वेट कर रहा था तभी वहाँ पर एक ब्लैक फॉग अपीयर हो जाती है और सब लोगों के सामने एक ह्यूमन फिगर अपीयर हो जाता है। तो उस बंदे की तरफ देखकर मास्टर येलो कहने लगते हैं ये तो होलपसोल का चीफ है जिसका नाम है हुन मेशेंग और उस बंदे का और बहुत ही ज्यादा खतरनाक फील हो रहा था। तो भाई लोग फिर सीन शिफ्ट होता है, हम ब्लैक फॉग की सीन को देखते हैं और उनमें से एक बंदे ने ब्लैक रोब पहना होता है और तभी वहाँ के सभी लोग कहने लगते हैं होलपसोल का चीफ आ चुका है। और ये सुनकर सभी लोगों के बॉडी पर गूसबम्प्स आ जाते हैं क्योंकि होलपसोल का खौफ सब लोग जानते हैं। तो जान उसके तरफ देखकर बोलता है होलपसोल का चीफ हाँ, और जिस सोल पावर का जान ने फील किया था जब जान ने सोल स्टेट में ब्रेक थ्रू किया था वही सोल पावर जान अभी अभी फील कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वही मिस्टीरियस बंदा होलपसोल का चीफ था। तो जबकि जान होलपसोल की चीफ को देख रहा था वो भी कुछ सेंस कर लेता है और वो जान की तरफ देखकर कहने लगता है वो जाओक्लैन जो पूरी तरह खत्म हो चुका था उसने एक ऐसा टैलेंट पैदा
किया है। ये हमारे होलोप्सूल के लिए शर्म की बात है। तो होलोप्सूल का चीफ के पीछे डिप्टी चीफ जो होता है वो बड़ी इज्जत में कहने लगता है, हाल चीफ ये लड़का बहुत ही ज्यादा मक्कार है, हमने कभी इसको सीरियस ही नहीं लिया था। जो भी एक्सपर्ट्स हमने इसको मारने के लिए भेजे थे वो सभी के सभी फेल हो गए और इसके अलावा इसका पावर ही कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो हाल चीफ डिप्टी चीफ के वर्ड्स को इग्नोर करते हुए बोलने लगता है, आने वाले वक्त में इसका भविष्य भी जावजान की तरह होगा। तो ये सुनकर डिप्टी चीफ खुश हो जाता है और वो एक बंदे की तरफ देखकर बोलता है, चाहे वो जान कितना भी स्ट्रॉन्ग बन जाए वो हमारी जूनियर क्लैन हेड से ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर जान नेक्स्ट जावजान बनता है तो उसको पता होना चाहिए कि जावजान के साथ क्या हशर हुआ था। तो होलोप्सूल का चीफ कहता है, ये प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके पास 5 हेवनली फ्लेम है जिनका नाम ये है ग्रीन लोटस, कोर फ्लेम, फॉलन आर्ट फ्लेम, सी हार्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम। हेवनली फ्लेम बहुत ही वायलेंट और वाइल्ड होती है और जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को निगलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लड़का इनको पीसफुली कंट्रोल कर रहा है। ये इसका कोई की मेथड ही हो सकता है सीक्रेट वाला। और कुछ लम्हों बाद होलोप्सूल का चीफ कहता है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उनके मुताबिक याओचिन ने एक ऐसा मिस्टीरियस की मेथड ऑब्टेन की थी, उसकी मदद से कोई भी बंदा हेवनली फ्लेम्स को मर्ज कर सकता है और वो की मेथड इसने एक एंशिएंट रिमेन्स में पाया था और ये जियान उसी की मेथड को प्रैक्टिस करता आ रहा है। और यहाँ तक जो ये लड़का आ पहुंचा है इसका राज यही की मेथड हो सकता है, लेकिन इसके टैलेंट को भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आम बंदा इस मेथड को प्रैक्टिस करता है तो उसका अंजाम बुरा होगा। भाई लोग जरा सोचो होलोप्सूल का चीफ कितना भयानक है, क्योंकि आते ही इसने जान के बॉडी को स्कैन किया और न केवल हेवनली फ्लेम्स को जान के बॉडी में ढूंढ लिया बल्कि फ्लेम मंत्रा को भी स्कैन कर लिया। तो होलोप्सूल का चीफ एक यंग बंदा जिसका नाम हुनफेंग होता है उससे कहता है, हुनफेंग कहता है ये बहुत ही डिफिकल्ट दुश्मन लगता है लेकिन मैं इसको मार सकता हूँ। तो डिप्टी हाल चीफ कहता है, ये नेचुरल है, अगरचे तुम 2 स्टार एडवांस डाउशिंग हो लेकिन मैं भी तुमको नहीं हरा सकता हूँ और उसको मारना तुम्हारे लिए बिल्कुल इजी है और फ्यूचर में क्लैन हेड का पोजीशन भी तुम्हारे हाथों में होगा। तो ये सुनकर वो बंदा थोड़ा अजीब सा कहता है, ये कहने से पहले तुम्हें हॉल चीफ के वर्ड्स को सुनना चाहिए। तो होलोप्सूल का चीफ अपना सर शुक करके बोलता है, जूनियर क्लैन हेड बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्लैन हेड की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और सालों से हुन क्लैन को कंट्रोल करता आ रहा है, तो तुम अभी बहुत छोटे हो इसलिए अभी के लिए ये बातें भूल जाओ। तो जो हुनफेंग होता है वो जान की तरफ देखकर बोलता है, तो हम कब अटैक करने वाले हैं। तो होलोप्सूल का चीफ कहता है, जब तक प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सील नहीं तोड़ती है उस वक्त तक कुछ मत करना, क्योंकि अगर अब हम फाइट करते हैं तो हमारी बहुत ही ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी, जब सील टूटने वाली होगी तब हम एक्ट करेंगे। तो ये सुनकर हुनफेंग अपना आइज बंद करके नोट कर देता है। तो एंसेस्टर हुयुन कहते हैं, ये बंदा होलोप्सूल का चीफ है जो कि बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है। तो होलोप्सूल की चीफ को देखकर जान भी नोट कर देता है और जान को एहसास होता है कि अगर मैं इसके खिलाफ लड़ता हूँ तो मेरे जीतने के चांसेस 0% होंगे। तो जान ड्रैगन इंप्रेस जा से कहता है, ये बंदा हमारा सबसे बड़ा एनिमी है इसलिए सावधान रहना। तो सुनकर जो ड्रैगन इंप्रेस जा होती है वो जान के करीब आ जाती है, क्योंकि वो जान को हमेशा से प्रोटेक्ट करती आ रही है और जा जानती थी कि अगर वो बीइंग 4 स्टार डाउशिंग भी होलोप्सूल की चीफ के खिलाफ लड़ती है तो उसकी कुछ ही अटैक के अंदर हार जाएगी। तो जान हंसकर बोलता है, रिलैक्स हो जाओ, वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के अपीयर होने तक कुछ भी नहीं करेंगे। तो जबकि जान सभी से बातें कर रहा था उसी लम्हे जान को एक आवाज सुनाई देती है जो कि कुछ इस तरह होती है, जान ब्रदर आप भी यहाँ आ चुके हैं। तो ये आवाज सुनकर जान एक डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ पर एक बंदा बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। तो तभी जान उससे कहता है, अरे ब्रदर हुजवान, बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, कैसे हो तुम। और अभी के लिए जान के सामने 3 बंदे खड़े थे और वो सब के सब यान क्लैन से बिलोंग कर रहे थे और उनमें से हुजवान से जान गुरिल में मिल चुका था और अभी के टाइम पर उनके साथ एक एल्डर बंदा भी होता है। तो हुजवान जान को ग्रेट करके बोलता है, ब्रदर जान आप बेशक बहुत ही टैलेंटेड बंदे हो, क्योंकि कुछ ही सालों के अंदर आपने डाउशिंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर ली। तो जान भी स्माइल करके उससे कहता है, ब्रदर हुजवान आप भी तो हाई लेवल बांचिंग बन चुके हैं। और फिर जान थोड़ा सा दंग रह जाता है क्योंकि वो हुजवान के बॉडी को स्कैन कर लेता है जिसके अंदर एक हेवनली फ्लेम होती है। तो जान उससे पूछता है, तुमने हेवनली फ्लेम को रिफाइन कर लिया। तो हुजवान जान से कहने लगता है, कुछ एल्डर्स की मदद से मैंने 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम को रिफाइन कर ही लिया, वरना मेरा स्ट्रेंथ इसके बिना बढ़ना नामुमकिन था। तो जान हैरान होकर कहता है, रैंक 8 हेवनली फ्लेम। और जान को पता था कि यान क्लैन में 4 हेवनली फ्लेम्स है और उनमें से 2 हेवनली फ्लेम टॉप 10 के अंदर आते हैं। और जान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम भी यहाँ होगी। तो जान कहने लगता है, ये यान क्लैन वाकई एक एंशिएंट क्लैन है, क्योंकि इसमें इस तरह के कलेक्शंस पाए जाते हैं। और जान दिल ही दिल में थोड़ा खपा हो जाता है क्योंकि उसने अपनी उम्र लगा दी थी, तभी जाकर उसे एक रैंक 9th हेवनली फ्लेम मिल गई, लेकिन उसके लिए भी उसको चैंपियन बनना पड़ा। तो तभी हुजवान एक एल्डर की तरफ इशारा करता हुआ जान से बोलता है, ब्रदर जान ये मेरे यान क्लैन के एल्डर है और इनका नाम है एल्डर हुयाओ और इनके पास भी एक हेवनली फ्लेम है, वो 16 रैंक की हेवनली फ्लेम है जिसका नाम है क्लाउड वाटर फ्लेम। तो ये सुनकर जान भी हंसने लगता है, वो बोलता है, एक और हेवनली फ्लेम। हाँ, और अभी के लिए यहाँ पर 8 हेवनली फ्लेम्स मौजूद थी, लेकिन तभी एक बहुत ही ज्यादा मीठी आवाज सुनाई देती है जो कि कहने लगती है, जान गागा यहाँ पर 8 से ज्यादा हेवनली फ्लेम्स है। तो ये आवाज सुनकर जान
तुरंत कहने लगता है यूनो। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक कर देना, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।